थी। सुनो, अब देखना अच्छे से। देखो बच्चों, हमें कोई लेना देना नहीं कितने टाइप के होते क्या होते, हम सीधा जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर पे जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना बच्चों। देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, अब जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको सुनते जाओ और उनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। सबसे पहले जिनमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है, मैं कार्बोहाइड्रेट सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। जिन कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइडिक ग्रुप है उनको, उन कार्बोहाइड्रेट को हम बोलेंगे अल्डोज। भाई क्लियर है सबको? सबसे पहला क्वेश्चन, जिन कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइडिक ग्रुप है उनको हम बोलेंगे अल्डोज। उसके बाद जिन कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप है, कीटोन बच्चों, उनको हम बोलेंगे कीटोज। समझे या नहीं समझे? ये तो सबसे बेसिक बात है, उनको हम बोलेंगे कीटोज। हाँ या ना? जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज अल्डोज या फिर अल्डोजेस, और जिनमें कीटोनिक ग्रुप है कीटोजेस। समझे या नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, अल्डोजेस का मैं क्लासिफिकेशन कैसे करता हूं। और दूसरी इससे इंपॉर्टेंट बात देखो, जब हमें देखो मान लो मैं कोई कार्बोहाइड्रेट लिख रहा हूं और सेकंड लास्ट कार्बन पे मान लो, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप हमारा कौन से साइड पे बताओ जल्दी? लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड को। तो ऐसे वक्त पे हम इसको बोलेंगे, सॉरी राइट साइड पे, राइट साइड पे। ये हमारा OH ग्रुप राइट साइड के सेकंड लास्ट कार्बन का फर्स्ट, तो इसको हम बोलेंगे डी। इसको क्या बोलेंगे? डी नोटेशन। समझे? इसके लिए हम डी नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। और अगर मैं ये स्टेरियो में और अच्छे से पढ़ाऊंगा तो डोंट वरी, स्टेरियो में और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर लेफ्ट साइड को है तो इसको हम बोलेंगे यल। समझे? यल और डी का नोटेशन समझ में आया? OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं अभी, अब आगे बढ़ता हूं। देखो सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करूं, सबसे पहले देखो अच्छे से सुनो इसको मैं क्या बता रहा हूं। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है ये ग्लिसर अल्डिहाइड। कौन सा होता है बोलो? CHO। बहुत अच्छे से देखना, OH, H, CH2OH, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है बच्चों। दिस इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया सबको? बोलो सी ग्लिसर अल्डिहाइड इज, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये देखो OH ग्रुप, ये डी ग्लिसर अल्डिहाइड है, ठीक है ना। डी ग्लिसर अल्डिहाइड, तो डी ग्लिसर अल्डिहाइड इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। बोलो सबको क्लियर है? अभी मैसेज करके बताओ। डी ग्लिसर अल्डिहाइड सबको क्लियर है? मैसेज करो एक बार हाँ या ना। इसमें 3 देखो, ऊपर हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद CH, देखो यार ऊपर हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये इथेन मतलब अल्कोहल का ग्रुप है। और बीच वाले कार्बन पे OH, वो भी कौन से साइड है? इधर वाली साइड है। बोले तो सर डी है। नाउ दिस इज योर डी ग्लिसर अल्डिहाइड। आइए मैं एक कार्बन बढ़ाता हूं, एक कार्बन बढ़ाता हूं, तो बोले तो सर 4 कार्बन आ जाएंगे। अब देखो इसमें से मैंने कार्बन बढ़ाना शुरू किया तो कितने कार्बन आएंगे बोलो? अभी अब आएंगे सर 1 2 3 4। देखो ऊपर सर CHO, नीचे सर CH2OH। देखना मैं क्या चेंज करता हूं। और सर देखो OH ग्रुप तो इधर है, इधर ये वाला OH ग्रुप तो इधर ही है, ये देखो दिखा सबको। अब आने वाला नेक्स्ट OH ग्रुप भी मैंने कहां पे लगा दिया? उसके सेम साइड पे लगा दिया। एंड नाउ दिस इज नोन एज डी इरिथ्रोज। दिस इज डी इरिथ्रोज। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाए मैंने। अब दूसरा देखो, मैं इसका सेम मतलब सेम स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन है मान लो, ऊपर है सर CHO और नीचे है सर CH2OH। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, ये तो एज इट इज है बच्चों, ये OH तो एज इट इज है, ये OH तो एज इट इज है। मैंने इसको हाथ नहीं लगाएगा, हाथ नहीं लगाया, लेकिन ऊपर वाला OH मैं इधर लिख दूंगा अभी। समझ में आया चेंज कहां पे किया मैंने? चेंज कहां पे किया मैंने बताओ जल्दी। समझ में आया? एक कार्बन बढ़ाने के बाद चेंज कहां पे किया? नाउ दिस इज नोन एज डी थ्रियोज, डी इरिथ्रोज, इरिथ्रोज और डी थ्रियोज। सबको समझ में आया? कहां से बनाया हमने? ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया। मैसेज करो यार हाय या ना, बोलो जल्दी। क्या आपको डी इरिथ्रोज और डी थ्रियोज समझ में आई किस तरह से मैंने? देखो स्ट्रक्चर भूल मत जाने, इनको अच्छे से देख लो। सर ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन थे, सर इरिथ्रोज और थ्रियोज में 4 4 कार्बन है।
अब रिलेशन देखो इन दोनों का, देखो बायोमोलिक्यूल्स में रिलेशनशिप पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सी वाली रिलेशनशिप, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखो मैंने देखो नंबरिंग की, मान लो ऊपर से नंबरिंग करो, ऑलवेज रिमेंबर मेरे नंबरिंग देखो किस तरह से करता हूं, 1 2 अल्डेहाइड से नंबरिंग करो, मान लो 1 2 है, ठीक है ना बच्चों। तो नंबरिंग करने के बाद 2 नंबर वाले कार्बन का अगर मैं C2 इधर का C2 रोटेट कर दूं, इधर का C2, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 3O बन जाएगा भाई। इरिथ्रो और 3O में क्या रिलेशन है, समझ में आया। दे आर C2 इपीमर, इनको बोला जाता है इपीमर, मतलब एक कार्बन को, भाई सुनना, एक कार्बन को मैं एक कार्बन को रोटेट करने के बाद कन्वर्जन हो जाएगा एक दूसरे में। तो याद रखना, इसका अगर मैं C2 रोटेट कर दूं तो 3Os बन जाएगा, इसी को बोलते हैं C2 इपीमर। तो इरिथ्रोज और 3Os में क्या रिलेशन है बच्चों, दे आर C2 इपीमर ऑफ ईच अदर। भाई मजा आया सबको। कुछ बच्चों को इपीमर का मीनिंग भी नहीं पता होता, अब समझ में आया। किसी एक कार्बन को, भाई बहुत अच्छे से सुनना, किसी एक कार्बन को रोटेट करने के बाद अगर सेम अपीयरेंस आ रहा होगा तो हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे के, मान लो C2 है तो C2 इपीमर है। चलो आगे बढ़ते। अब सबको थ्रियोज, इरिथ्रोज और थ्रियोज याद हो गए। अब देखो इनको कैसे याद रखें। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बनेगा, एक तो इरिथ्रोज और एक तो थ्रियोज, और बहुत बच्चों को पता है टेक्निक, गेट याद रख लो, गेट। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बनेगा, इरिथ्रोज और थ्रियोज, ये 3 कार्बन वाला बच्चा है और ये 4 कार्बन वाले बच्चे, समझे। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। अभी देखो, अभी मैं इरिथ्रोज की बात करूंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास इरिथ्रोज है बच्चों, देखो CHO, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और भाई ये 4 कार्बन, और भाई ये वाला 4th कार्बन CH2OH। अरे बोलो यार, इरिथ्रोज कैसे दिखता था हमारा, सर दोनों OH एक तरफ थे, दोनों OH एक तरफ थे सर। दिस इज योर इरिथ्रोज बच्चों। भाई क्लियर है, बोलो बच्चों, यहां तक की बातें क्लियर है। ये आपका इरिथ्रोज है, यहां पे लिख देता हूं मैं इरिथ्रोज। अब इरिथ्रोज में भी 2 पॉसिबिलिटी है बच्चों। इरिथ्रोज में देखो, यहाँ पे ई लिख देता हूं, स्मॉल ई से आप समझ जाना, इरिथ्रोज है वो भी डी इरिथ्रोज, ठीक है ना। अब देखो इरिथ्रोज में भी 2 पॉसिबिलिटी, मान लो मुझे 5 कार्बन के बनाने हैं, इरिथ्रोज से या इरिथ्रोज से। तो आप बोलोगे सर पहले 5 कार्बन निकालो, ये 4 से 5 में जा रहे, CHO CH2OH। अब 5 कार्बन बोले सर 2 हो गए, 3 4 5, देखो 3 4 5। बोलो क्लियर है यहां तक की बातें, बोलो क्लियर है यहां तक की बातें। आप बोलोगे सर जैसा है वैसा लिख दो, पहले जैसा है वैसा लिख दो, तो मैंने बोला ठीक है बच्चों, ये देखो OH OH लिख दिया सर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये वाला OH आप इस तरफ लगा सकते हो, मान लो ये वाला हमारे पास बना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। मान लो ये वाला हमारे पास बना बच्चों, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ क्या पॉसिबिलिटी है, CHO, देखना अच्छे से, देखो नीचे वाला तो एज इट इज है, OH EH OH EH, उसके बाद क्या आएगा बोलो, CH2OH। अब यहाँ पे जो OH है ना, मैंने इसको अपोजिट कर दिया, अभी OH इधर लिख दिया। समझ में आया सबको क्या चेंज किया मैंने। अरे इरिथ्रोज से मैं नीचे की तरफ जब आया तब मैंने क्या चेंज किया, ये तो एज इट इज रखा, और इधर वाला OH इस थोड़ा इधर लेके आ गया, ठीक है ना। अब इनके नाम समझो, इनके नाम समझो। ये बना आपका राइबुलोज, देखो ये बना आपका राय, एक मिनट रुक जाओ, ये बना आपका राइबोज, ये बना आपका राइबोज, ठीक है। और दूसरा बना हमारे पास एरेबिनोज, एरेबिनोज। चलो राइबोज और एनेब, अब बोलो राइबोज और एरेबिनोज में क्या रिलेशन है, दे आर, बोलो जल्दी, ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये कौन से इपीमर है, मैसेज करके बताओ। दे आर C2 इपीमर सर जी, दे आर C2 इपीमर, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। दे आर C2 इपीमर। तो अरेबिनोज और राइबोज आर, राइबोज एंड एरेबिनोज आर द C2 इपीमर ऑफ ईच अदर। कैसे बना ये समझ में आया सबको। देखो मैंने इरिथ्रोज पकड़ा, इरिथ्रोज से मैंने एक कार्बन ऐड किया, और उस एक कार्बन के मैंने दोनों तरफ OH लगा के देखे, तो ये बन गया आपका, इधर एक OH इधर लगाया और दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो ये बना आपका राइबोज, ये बना आपका अरेबिनोज। भाई क्लियर है सबको, मैसेज करो यहां तक की बातें सबको क्लियर है। इरिथ्रोज से क्या क्या बनेगा समझ में आया सबको, मैं शॉर्टकट बताऊंगा बाद में। चलो क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, अच्छे से बताओ।
बोलो क्लियर है? चलो अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब इरिथ्रोज के बाद मैं कहां पे जाऊंगा? थ्रियोज। जो हमारा थ्रियोज था 4 कार्बन वाला, वो कैसा था सर? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये सर 4 कार्बन। और सर थ्रियोज में 2 OH ग्रुप कहां पे थे बच्चों, बताओ जल्दी? एक दूसरे के अपोजिट साइड से, ये बन गया हमारा थ्रियोज। अब थ्रियोज से हमें कहां जाना है बताओ जल्दी? थ्रियोज से हमें 5 कार्बन की तरफ जाना है। तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है बच्चों। देखो पहले हम थ्रियोज को निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, पहले हम थ्रियोज को निकाल लेते। देखो CHO 5, लेकिन 5 कार्बन का निकालना है। CH2OH, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। देखो थ्रियोज को पहले हम निकाल लेंगे सर। OH इधर, एक OH इधर आएगा, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज। सिमिलरली देखना CHO, CH2OH, देखो अच्छे से, ये 5 कार्बन का होगा सर। सर एक OH इधर आएगा और एक OH इधर आएगा, तो चेंज कहां पे करें सर? तो सर चेंज यहां पे करें। एक काम करो, आप एक बार OH इधर लगा दो, यहां पे लगा दो सर, और एक बार OH कहां पे लगा दो? इधर के साइड पे लगा दो, तो ये चेंज हो गया। तो बताओ इसको मैं क्या नाम दूं? देखो मैं नाम बताता हूं आपको, ठीक है ना बच्चों। इसको मैं बोलूंगा जाइलोज, इसको मैं बोलूंगा जाइलोज, और भाई इसको मैं बोलूंगा लाइकजोज। लाइकजोज बोलो आप, डी लाइकजोज और डी जाइलोज। सबको सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी बस सबको ये तो समझ में आया ना स्ट्रक्चर में किस तरह से बना रहा हो। मुझे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का पता था, मुझे तो बस आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं बच्चों, डोंट वरी, डोंट वरी। मैं डायरेक्टली बता दूंगा कैसे निकालते हैं स्ट्रक्चर, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाइलोज और लाइकजोज समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ। जाइलोज और लाइकजोज समझ में आया सबको? बोलो जल्दी। चलो, तो ये 5 मेंबर के हो गए, ठीक है ना। देखो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। 6 मेंबर के तो मैं डायरेक्टली ट्रिक बताऊंगा, उसको मैं आप निकालने की भी कोई जरूरत नहीं। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है तो देखो मैं बता रहा हूं। पहले मैंने पढ़ा ग्लिसरॉल्डिहाइड, उससे हमने देखे इरिथ्रोज और थ्रियोज। बाद में हमने इरिथ्रोज के 2 चीज देखी, कौन कौन सी देखी बच्चों? इरिथ्रोज से हमने क्या क्या देखा मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। इरिथ्रोज से हमें देखा RAXL, इसको याद करने की तरीका RAXL, बोलो क्लियर है सबको? RAXL मतलब गेट, GET, गेट RAXL, इसको याद रख लो इस तरह से, ठीक है ना। यहां तक की चीजें सबको क्लियर है? बताओ जल्दी, यहां तक की क्लियर है सबको चीजें? मैंने किस तरह से स्ट्रक्चर बनाए और मैंने बोला इन दोनों का रिलेशन बताओ। तो ये दोनों एक दूसरे के C2 इपीमर थे, ये दोनों एक दूसरे के कौन से इपीमर थे? C2 इपीमर। भाई यहां तक की बातें क्लियर है? मैसेज करके बताओ, क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे से क्लियर है। मैंने जितने भी स्ट्रक्चर बताए, दोनों के रिलेशनशिप बताए, यहां तक की बातें सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में यहां तक कोई पूछेगा नहीं आपसे, एग्जाम में कहां पे आता है। मान लो मेरे पास R है, R है राइबोज, ठीक है ना, RAबिनोज, RAX और L। अब भाई यहां तक कहानी खत्म नहीं होती, यहां से बनेंगे और दो दो, राइबोज के 2 बनेंगे जो कि अब 6 कार्बन वाले होंगे, ठीक है ना। RAबिनोज के भी 2 बनेंगे, देखो मैं नेम याद करने की आपको कोशिश करवाता हूं, ठीक है ना। जाइलोज के भी 2 बनेंगे, समझो अच्छे से। और लाइकजोज के, मैं सीधे इनके स्ट्रक्चर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं इनके स्ट्रक्चर याद करने की, मैं बता दूंगा कैसे याद करते। देखो राइबोज से जो 2 बनेगा ना, उसमें एक होगा अलोज और एक होगा अल्ट्रोज। भाई आप खुद से बताओ, अलोज में 6 कार्बन हो गए, अलोज में 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। एक तो होगा सर CH2OH और एक होगा CHO। और भाई आप सिंपल बता दो, अलोज में सब OH कहां पे हो गए? अलोज में सब OH एक तरफ हो गए, समझ में आया सबको? पहले ये बता दो इसका स्ट्रक्चर क्लियर है आपको अलोज का? इतना बता दो मुझे, इतना ही बता दो, अलोज का स्ट्रक्चर क्लियर है मुझे बताओ। क्योंकि हमें पता है कि यही आने वाला है, जैसे हमने पढ़ाया था उसी तरह से हम गए, तो ये वाला सबको पता हो जाएगा सर। आलोच का स्ट्रक्चर ये होगा सर 6 कार्बन वाला। तो बस इतना याद रख लो, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं याद करने की, बस आलोच का स्ट्रक्चर याद कर लो, बाकी कोई जरूरत नहीं याद करने की। देखो देखो यार, राइबोज से कितने बने? एक तो बना सर अलोज और दूसरा बना अल्ट्रोज, चलो बहुत अच्छा। अरेबनोज से कितने बने? तो याद रखना अरेबनोज से 2 बने। एक तो था आपका, बहुत अच्छे से सुनना, एक तो था आपका गुलोज, देखो
एक तो था हमारा ग्लूकोज और दूसरा था मैनोज। इनको नाम देखो, नाम हो जाएंगे आपके याद, मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा सा वेट करो। मैनोज, एक बनेगा हमें ग्लूकोज और दूसरा बनेगा मैनोज, तो ये 4 बन गए, ठीक है ना। अब जाइलोज से, बोय अच्छे से देखना, जाइलोज से भी 2 बनेंगे, एक बनेगा ग्लूकोज, एक बनेगा ग्लूकोज और दूसरा बनेगा आइडोज, आइडोज, ठीक है ना। कितने हो गए बोलो टोटल? 6 हो गए सर, बचे 2। अब 2 याद रख लो, एक बनेगा गैलेक्टोज, एक बनेगा गैलेक्टोज, हाँ एक बनेगा आपका गैलेक्टोज और आखिरी वाला बनेगा आपका टेलोज। समझो अभी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत इनसे, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, सारी सारी चीजें पढ़ा दूंगा, कैसे याद करे। अच्छा इधर अरे हाँ, इधर इधर ग्लूकोज है ना, चलो कोई बात नहीं, वो ट्रिक से आपको भी याद हो गया होगा, ग्लूकोज, और इधर ऊपर वाला में ग्लूकोज है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ग्लूकोज हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखो इनको, आलोच का स्ट्रक्चर सबको याद है, पहले ये बताओ, आलोच का स्ट्रक्चर सबको याद होगा, 6 कार्बन का है और एक तरफ सारे OH ग्रुप। आलोच का सबको स्ट्रक्चर याद है, मैसेज करो पहले, आलोच का बच्चों सबको स्ट्रक्चर याद है, हाँ या ना? बहुत अच्छे। राइबोलोज का पता है आपको, राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लाइकजोज, इन सबका पता है, और आलोच का पता है भाई, इन सारे बाकी के आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जादू की छड़ी पढ़ाऊंगा अभी मैं, यहां से यहां तक सारे स्ट्रक्चर आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, ओके, मैंने अगर बोला पढ़ा दूंगा तो पढ़ा देंगे। अब इनको कैसे याद करें, देखो देखो, ऑल अलोज, देखो ऑल अल्ट्रोज, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मांगे, ठीक है ना, इनको याद रखो, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मांगे, हो गए 4 याद सबको, ऑल अलोज, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मांगे, गुल आयोडीन, देखो गुल आयोडीन, गुल आयोडीन गले में टल्ली, भाई आप कुछ भी, गली में टल्ली, ऐसे गली में टल्ली अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऑल अल्ट्रोज, देखो इसको याद रखो कैसे, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मांगे, गुल आयोडीन गले में टल्ली, बोलो भाई, बोलो भाई, याद हो जाएगा अभी, मतलब ऐसे देखो यार, कुछ भी ट्रिक लगा दो, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा आप सबको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मांगे, अल्ट्रोज नाम का कोई है सपोज मान लो, और सारे के सारे अल्ट्रोज ग्लूकोज मांग रहे हैं गुल आयोडीन, और गुल और आयोडीन नाम के 2 बंदे और गली में जाके टल्ली है, समझ में आया सबको, ऐसे आप याद कर सकते हो भाई, यहां तक की चीजें याद है सबको, बोलो ये 8 बंदे आपको याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे, बोलो जल्दी, क्लियर है सबको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक और चीज आप खुद से बता दो, खुद से बता दो भाई, खुद से बता दो, इनका रिलेशन बताओ, मैंने आप ही खुद बता दो, पहले दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, अल्ट्रोज और एलोज में कौन सा रिलेशन होगा, C2, ठीक है ना। मैनोज और ग्लूकोज में भी कौन सा होगा, C2। ग्लूकोज और आयोडोज में भी कौन सा होगा, C2, और गैलेक्टोज और टेलोज में भी कौन सा होगा, C2, ये तो सबको क्लियर है, ये बात तो अभी गलत मत कर देना कि अलोज और अल्ट्रोज में C2 है सर, ग्लूकोज और मैनोज में भी C2 है सर, भाई क्लियर है बच्चों, बताओ जल्दी। ग्लूकोज और आयोडोज में भी C2 है, सबको याद हो जाएगा, बस इतना बता दो मुझे, इनके रिलेशन याद हो गए सबको, इनमें सब में C2 है, मतलब 2 2 की पेयर बनाए हैं मैंने, अब इनको एक साथ लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखो अच्छे से, अब बच्चों मैं खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं, आपको कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं, कोई स्ट्रक्चर याद करो मत, देखो किस तरह से लिखता हूं, अलोज और अल्ट्रोज में कौन सा रिलेशन है, इनका संबंध बताइए, तो सर C2 है, C2 इपीमर। अलोज के बाद क्या आता है आपका, अलोज के बाद आएगा ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज, ग्लूकोज मैनोज, ग्लूकोज मांगे, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, सर C2 होगा, इसको मैं रेड से दिखाता हूं, इन दोनों में भी क्या रिलेशन होगा, सर C2 होगा, बहुत अच्छे। ग्लूकोज मांगे के बाद क्या था, देखो अब यहां से उल्टा लिखो, यहां तक तो सही लिखा हमने, ठीक है ना, अब उल्टा क्यों बताऊंगा मैं, डोंट वरी, उल्टा लिखने का रीजन भी बताऊंगा। अब लिखो इसके बाद क्या था, बताओ, आप बताओ, ट्रिक बताओ मेरी कौन सी थी, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मांगे गुल आयोडीन, ठीक है ना। देखो अब मैं कहां से लिखता हूं, यहां से लिखता हूं, देखो अब यहां से लिखता हूं, यहां से उल्टा लिखता हूं, गुल गुलोज यानी कि गुल आयोडीन, मतलब आयोडोज, गुल आयोडीन। अब देखो मैं कैसे लिखता हूं,
यहां पे लिखना है आपको गैलेक्टोज गले में, उसके बाद टैलोज। लिखने की तरीका समझ में आया किस तरह से लिखा मैंने? इन दोनों में C2 था, इन दोनों में C2। हालांकि आपको लग रहा होगा सर इसके बाद ये लिखो, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि इसको ऐसे याद रखना है। देखो याद कैसे रखना है, देखो पहले आपको सीधा जाना है। कैसे? पहले आपको जेड कैसा बनाना है, देखो ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मांगे, मतलब इस तरह का जेड बनाना है। समझ में आया सबको? मेरे एरो देखो जेड की, जेड के एरो देखो किस तरह से बनाए मैंने, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मांगे। दूसरा कैसे जाना है? उल्टा जाना है सर। गुल आयोडीन गले में टल्ली, ये देखो उल्टा जेड, देखो गुल आयोडीन गले में ऐसे दो जेड बनाने हैं। समझ में आया टेक्निक याद करने की? पहले इनको याद करो इस तरह से, ये पहला जेड, ये उल्टा जेड। भाई क्लियर है सबको? इस तरह से हो जाएगा, गुल आयोडो गुल आयोडीन गले में टल्ली, इस तरह से उल्टा जेड याद करो। पहले से उल्टा जेड, उसके बाद उल्टा जेड। अब इनमें का रिलेशन देखो, अब देखना भाई, अब खतरनाक चीज है। अब सबके रिलेशन पढ़ाऊंगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में ये C3 इपीमर है, देखो ब्लू से दिखा रहा हूं, दे आर C3 इपीमर ऑफ ईच अदर। समझे क्या? उसके बाद ब्लू वाले देखो, ये C3 इपीमर है एक दूसरे के, ये C3 इपीमर। अब दो हो गया, तीन हो गया, चार बचा। तो सर बचा हुआ जो होगा ना हमारा, ये वाला बच्चों याद रखना, बचा हुआ जो होगा ना, ये बचा हुआ ये वाला, रुक जाओ, ये बचा हुआ होगा आपका C4 इपीमर, ये होगा आपका C4 इपीमर। समझ में आया सबको कौन किसके कौन से इपीमर है? अब कोई भी पूछ ले, मैं स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही दूंगा, डोंट वरी। स्ट्रक्चर बनाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, स्ट्रक्चर बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। पहले बताओ आपको सब समझ में आया कौन किसका क्या इपीमर है? देखो मैंने जिस तरह से लिखा उसी तरह से लिखना है, मैंने लिखने का तरीका भी बताया। जो अपोजिट है एक दूसरे के, C2 इपीमर है। एक दूसरे के नीचे है, ऊपर वाले और नीचे वाले C3 और बीच वाला C4 है। समझे या नहीं समझे? अब देखना आगे बढ़ता हूं मैं, आप खतरनाक चीज समझो। ये टेबल सबको लर्न हो गई, टेबल सबको लर्न हो गई। पहले बताओ, एक मिनट इस टेबल को अच्छे से देख लेना सब, एक मिनट इस टेबल को सब देख लेना, तब तक मैं पानी पी के आया, ठीक है ना बच्चों? एक मिनट इसको देख लेना। आज बहुत नेटवर्क इशू है शायद सबकी जगह पे, एक मिनट में पानी पी के आया। बताओ बताओ सबको ईपीमेर समझ में आ रहे हैं? देखो मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी क्वेश्चन आने दो एग्जाम में, विद इन अ मिनट आपको सॉल्व हो जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट दिस, कौन किसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए। अब देखो, आई थिंक अभी सबको हो गया याद। अब देखो मैं क्या करता हूं, मान लो मुझे मुझे निकालना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखना भाई, मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालना है। भाई खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं मैं, सीधा सीधा स्ट्रक्चर बना दोगे आप। मुझे ग्लूकोज बनाना है, मुझे क्या पता है, आपको क्या पता है बताओ? 6 कार्बन वाला आपको क्या पता है? आलोच पता है बच्चों, सच्चिया सही बोलो, पता है सबको? आपको आलोच पता है, ठीक है ना? अब आलोच का स्ट्रक्चर निकालो। आलोच क्या आएगा? अल्लोज, ये पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है। CHO, आलोज आपको पता है सबको, OH। भाई क्लियर है सबको? ये तो सबको पता है ना? अरे भाई बोलो, ये तो सबको पता है ना? अब बताए ग्लूकोज इसके नीचे आता था सर, और इनमें कौन सा रिलेशन था? अरे इनमें कौन सा रिलेशन था जल्दी बताओ। ग्लूकोज और आलोज में कौन सा रिलेशन था? मैसेज करके बताओ। इन ये दे आर विच इपीमर, बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया सर, कौन सा इपीमर था बता दो एक बार सब। मेरी आवाज को आज क्या होगा है पता नहीं, ऐसा अच्छा, आवाज आज क्लियर क्यों नहीं आ रही मेरी? बारिश है क्या उधर? ओ यहाँ पर भी बारिश।
अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? बोलो, अभी आ रही है आवाज? रुक जा, अब है आवाज अच्छे से? ब्रेक हो रही है क्या आवाज? अच्छा, अरे क्या है ये? चलो, क्लियर है ना? देखो यार, क्लियर हो गया आवाज, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं बता रहा हूँ ना। कल देखो, कल जो लेक्चर पढ़ा है मैंने, कल अपलोड कर दे। जब जब ऐसी कोई दिक्कत आएगी, देखो मुझे समझ में आता है आपकी प्रॉब्लम, पता है। लेकिन मुझे इसकी भी मतलब बुरा लगता है कि यार इतने बच्चे अपना टाइम दे रहे हैं और नेटवर्क इशू आ रहा है, तो क्या कर सकता हूँ। अब बताओ, क्लियर है? अभी भी नहीं आ रही क्या? अभी भी नहीं आ रही है? बताओ जल्दी से, अभी भी नहीं आ रही आवाज? आप क्लियर है? चलो, कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई बात नहीं। अब देखो, उन्होंने पूछा है अलोज और ग्लूकोज में क्या रिलेशन है, तो आप सबको पता है दे आर C3 ईपीमर। तो भाई अलोज आपको पता है, उसका कार्बन नंबर 1 2 3, थर्ड नंबर का कार्बन को उल्टा कर दो, बाकी एज इट इज रहने दो। CHO 1 2 3 4 5 और CH2OH। तो आपने क्या किया, थर्ड नंबर के कार्बन का OH इधर लेके आ गया, बाकी तो एज इट इज है। बाकी तो एज इट इज है, OH इधर, H इधर, H बाकी OH एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। हमने यहाँ पे चेंज किया, बोलो ग्लूकोज बन गया। बोलो ग्लूकोज बन गया, थर्ड नंबर कार्बन का OH इधर लेके आ गया, क्योंकि दे आर C3 ईपीमर। मैसेज करके बताओ, क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है किस तरह से हम सीधे स्ट्रक्चर बना रहे हैं? उन्होंने पूछा आयोडोज का स्ट्रक्चर बताओ। देखो, मैं कुछ भी ले लेता हूं, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मान लो उन्होंने हमें आयोडोज पूछा, सुनो अच्छे से, देखो इसको रफ कर देता हूं। उन्होंने पूछा आयोडोज, एक मिनट। हाँ, अब आयोडोज कहां पे आता है आपको देख करना है सिर्फ, ठीक है। देखो, अलोज हमें पता है, उन्होंने आयोडोज पूछा, क्या पूछा उन्होंने बच्चों? आयोडोज, आयोडोज पूछा। एक मिनट, हाँ, ठीक है ना, ये है ना आयोडोज, हाँ ठीक है। देखो, स्टार्टिंग से बोलो, ऑल अल्ट्रोज ग्लूकोज मांगे गले में गुल आयोडोज, यहां पे आता है ना गुल आयोडोज, गले में टल, यहां पे आता है बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो आपको कहां पे पहुंचना है पता है? देखो, आपको कहां पे पहुंचना है, आपको पहुंचना है यहाँ पे, आपको आयोडोज पे पहुंचना है, याद रखना। तो आपको पूरा टेबल अच्छे से आना चाहिए, मैं सीधा बता रहा हूं। ओके, बहुत आज आज नेटवर्क इशू पे नेटवर्क इशू है आई थिंक सबका। उधर बारिश आ रही है क्या? उधर उधर की तरफ बारिश आ रही है? जल्दी बताओ सब। बारिश तो नहीं आ रही ना उधर? बारिश नहीं आ रही, नेटवर्क इशू इतना क्यों आ रहा है आज? एक मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ बारिश है। वेट, हाँ। हेलो। मौसम तो इतना अच्छा है लेकिन मौसम तो इतना अच्छा है लेकिन मेरी आवाज क्यों ब्रेक हो रही है? अच्छा, मेरा ही नेटवर्क कम है। एक्चुअली फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा नेटवर्क यहाँ पे। अब क्लियर है? बताओ, अभी क्लियर है क्या? बताओ जल्दी। अभी क्लियर है बच्चों? अब बताओ जल्दी से, क्लियर है? हाँ। देखो देखो, सुनो, ये हमारा अलोज है, उसके बाद अल्ट्रोज है, ग्लूकोज है, उसके बाद क्या है बोलो? ग्लूकोज के बाद मैनोज है, मैनोज है, ठीक है ना। और मैनोज के बाद क्या है बताओ? इधर आएगा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के बाद आएगा सर टैलोज। मैं देखो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसके बाद आएगा सर गुलोज, और उसके बाद
यहाँ पे आएगा ग्लूकोज, उसके बाद आएगा यहाँ पे आयोडोज। अब देखो यार, आपको क्या याद रखना है, मैं सीधा बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 2 याद रखो, देखो अच्छे से बच्चों, यहाँ पे याद रखो 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3। भाई आप सुनो, हमें हमें मान लो आयोडोज बनाना है, आयोडोज, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे सर? सर अल्ट्रोज बनाएंगे, अच्छे से देखना। अल्ट्रोज बनाया सर, सॉरी अलोज बनाया सर, अलोज से हम ग्लूकोज बनाएंगे और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 चेंज करके गैलेक्टोज बनाएंगे। गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 3 चेंज करके ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 चेंज करके आयोडोज बनाएगा। समझ में आया आपको कैसे पहुंचना है? मैसेज करके बताओ, एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, ठीक है। ये आलोज है मेरे पास, देखो 1 2 3, देखना 1 2 3, एक ही इसमें बना देता हूं मैं, देखो ये आपका CH2, देखो एक ही इसमें बना देता हूं, ठीक है ना, पूरा रफ वगैरह करके। देखो CHO, OH 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 और ये CH2OH। पहले इसका ग्लूकोज बनाओ, ऐसे जाएंगे हम, इस तरफ से इधर जाना है ना हमें, पहले ग्लूकोज बनाओ, समझो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझो। पहले ग्लूकोज बनाओ, तो ग्लूकोज कैसे बनाओगे सर? तो आप बोलोगे सर C3 को चेंज कर दो, तो चलो इसको चेंज कर देते, ये बन गया ग्लूकोज। बोलो क्लियर है सब बच्चों? ग्लूकोज बन गया, मैसेज करके बताओ। पहली स्टेप समझ में आई सबको? अरे पहली स्टेप समझ में आई सबको? हाँ यार ना, बताओ जल्दी से, सबको फर्स्ट स्टेप समझ में आई? अच्छा चलो, ग्लूकोज बन गया। अब क्या करेंगे हम? सर इसका ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 चेंज कर देंगे, तो ये लोग को 4 भी चेंज कर दिया, तो क्या बन गया? अब हमारा क्या बन गया, जल्दी बोलो। गैलेक्टोज बन गया। बोलो भाई क्लियर है? गैलेक्टोज बन गया, मैसेज करके बताओ हाँ या ना। गैलेक्टोज बन गया, मैसेज करके बताओ। गैलेक्टोज बन गया सर, एलोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज से गैलेक्टोज। अब हम क्या करेंगे, फिर से कार्बन नंबर 3 को चेंज करेंगे। क्या चेंज सर? 1 2 3, इसको फिर से चेंज करेंगे। ये OH वापस से इधर चला गया, ये बन गया ग्लूकोज, ये बन गया ग्लूकोज। भाई क्लियर है सबको? मैसेज करो, ग्लूकोज बन गया, मैसेज करो हाँ या ना। आलोज से ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाया, गैलेक्टोज से ग्लूकोज बनाया। बोलो क्लियर है सबको? यहां तक की बातें क्लियर है? अब 2 नंबर को इसको चेंज कर दो आप। अरे 2 नंबर 1 और 2 नंबर को चेंज कर दो, क्या बन जाएगा? अरे 2 नंबर को चेंज कर दो, क्या बन जाएगा? आयोडोज। समझे या नहीं समझे? मैसेज करो, कैसे चेंज करना है सबको समझ में आया? सबको मैसेज करो, दिस इज योर आयोडोज। क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल ले लूं, एक और एग्जांपल ले लूं मैं, चलो ले ही लेता हूं। देखो देखो ये वाला, आप देखो मुझे क्या बनाना है, मान लो बच्चों मुझे एलोज से बनाना है टेलोज। क्या बनाना है बताओ? टेलोज बनाना है। सुनो अच्छे से, तो आप या तो देखो यार, आप कहीं से भी जा सकते हो, पाथ आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा सिलेक्ट करते हो। देखो बच्चों, या तो आप ऐसे जाओ या तो आप ऐसे जाओ। बोलो आप कौन सा प्रिपेयर करेंगे, 1 या 2? कहां से जाना चाहोगे बताओ जल्दी? 1 नंबर से जाना चाहोगे या 2 नंबर से? मैसेज करो, कहां से जाओ, मैसेज करके बताओ। 1 से चलो या? हाँ 1 नंबर से, सब बोल रहे सर 1 नंबर से चलो, चलो 1 नंबर से चलते। तो पहले आलोज बनाओ, आलोज, चलो आलोज बनाया मैंने सर। देखो OH, दूसरा OH, तीसरा OH, फोर्थ OH, CH2OH, CHO। देखो 2 नंबर के कार्बन को चेंज करो सबसे पहले, तो 2 नंबर का चेंज किया सर, इधर आ गया। बोलो भाई पहला समझ में आए? तो ये बन गया अल्ट्रोज। सर अल्ट्रोज की बात खत्म। सर 3 नंबर के कार्बन को चेंज करो, तो 3 नंबर के कार्बन को भी चेंज करोगे, देखो OH इधर आ जाएगा बच्चों, ये OH इधर आ जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? ये बन गया मैनोज। बोलो भाई मैनोज समझ में आया सबको? मैनोज समझ में आया सबको? और फिर 4 नंबर का कार्बन चेंज कर दो सर, 4 का भी चेंज कर दिया, ये बन गया हमारा टेलोज। समझे या नहीं समझे? कैसे भी जाओ टेलोज आएगा, दिस इज योर टेलोज। हाँ या ना? किस तरह से चेंज करेंगे समझ में आया सबको? तो आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको टेलोज गिवन है, किसी एक का स्ट्रक्चर याद रखो, आपको किसी का भी स्ट्रक्चर बनाते आ जाएगा, कहीं से भी आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। बोलो भाई
सबको कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर